वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और अभी हम बात करेंगे। आपने मेरा प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा देखा उसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह टोलिंटन मार्केट लाहौर में मुर्दार मुर्गियों का गोश्त फ़रोख्त हो रहा है। इसकी ज़िम्मेदारी भी फूड अथॉरिटी पर आती है, जो है वो और लोगों पर भी आती है, और जो इंतज़ामिया हैं, जो लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं, उनके नाम भी हमने लिए ये पूरा प्रोग्राम किया। लेकिन अभी हम बात करेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी की, जिन पे हम पहले बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी हम आपको दिखा चुके हैं पूरे लाहौर में, किस तरह जगह जगह जो है वो लोग अपने कैबन्स बनाकर बैठे हैं, गंदा गोश्त फ़रोख्त हो रहा है, गंदे खाने फ़रोख्त हो रहे हैं, लोगों को हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों से बिल्कुल दूर रखा जा रहा है, कोई किसी चीज़ की जो है वो देखभाल नहीं है, बल्कि लोगों को जो खाना खिलाया जा रहा है उससे वो बीमार हो रहे हैं और बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। डॉक्टर के पास मरीज़ों के रश लगते चले जा रहे हैं, लेकिन किसी भी पंजाब फूड अथॉरिटी वाले को जो है वो ख्वाब गफलत के जो ये मज़े ले रहे हैं इससे नहीं जाग रहे। हमेशा कहते हैं कि हमारा चैनल जो है वो इस चीज़ को हाईलाइट करता है, हम पंजाब फूड अथॉरिटी वालों की कारकर्दगी जो है वो लोगों को दिखाते हैं, लेकिन हम सिर्फ लोगों को नहीं दिखाते। आज मैं आपको उन लोगों की बात भी सुनवाऊंगी जो इनकी हरकतों से तंग आ चुके हैं, जो बाजार से गंदा खाना लेकर खाने पर मजबूर हैं, और उसके बाद उनके साथ क्या हो रहा है। अवाम क्या कह रही है पंजाब फूड अथॉरिटी वालों के लिए, ये सुनिएगा। हमारे कुछ शॉर्ट्स हैं जो तैयार किए हैं, सलमान शाह ने, हमारे रिपोर्टर हैं। पहले ये शॉर्ट्स देखते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती मेरे ख्याल से। जहाँ अगर कोई कार्रवाई हो भी जाए तो वहाँ हिसाब किताब बना लिया जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं। मैंने तो यही देखा, 3-4 जगह मैंने तकरीबन अपनी आंखों से ये देखा है कि जब छापा मारती है वो, तो उस पर कोई कार्रवाई, सब हिसाब किताब लग जाता है, तल्लक होता है, कोई एसपी का, डीएसपी का, फलां सारे ताल्लुकात वो इस तरह करके। मेरे ख्याल से कोई एक्शन नहीं होता। अब क्या आम इंसान क्या करे, कहाँ से ले खाली दूध, खाली जो मिलता है वो वही बड़ी मुश्किल से उसको अफोर्ड कर रहा है। अजी, लाहौर के अंदर एक मिलावट माफिया जो है वो तो बहुत एक्टिव है, और इसमें फूड अथॉरिटी की जो कार्रवाई है वो उस कदर नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, और उसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। दूध में बहुत मिलावट आ रही है, इसमें गोश्त मुर्दा जानवरों का फ़रोख्त होता है। इसी तरह दीगर जितनी भी चीज़ें हैं मिलावट वाली, जिसमें आप खाने पीने की अशिया, होटलों पे नाकिस मटीरियल फ़रोख्त किया जाता है, उसका नुकसान ये है कि जी दिल की अमराज बढ़ रही हैं, शुगर ब्लड प्रेशर मरीज़ों के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। लेकिन जो गाड़ियाँ काम करती हैं फील्ड में, उनका मुकमका हो जाता है, अपना जितने भी होटल्स मालकान हैं जिससे उन्होंने पैसे ले लिए उसको वो कुछ नहीं कहते। अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको 1000 रुपीज़ का मिनिमम आपको बिल देना पड़ता है, तो जाहिर बात है फिर आपको छोटे पे फैसिलिटी वैसी मिलनी है और महंगे पे आपको फैसिलिटी वैसे मिलनी है। तो फूड अथॉरिटी को काफ़ी जगह हमने देखा भी है छापे मारते हुए। मैंने ये सामने एक दफ़ा देखा था ये गोलगप्पे वाले के पास, ठीक है। इसके अलावा मैंने 1-2 जगह पे देखा है, तो मैंने देखा है कर भी रही है और कहीं पे नहीं भी कर रही है। भाई हमें तो नहीं लगता कि ये जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं ये काबिल खाने के काबिल हो है कि नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना मिलावट का पता पाकिस्तान में ये जो हमारी जो ये हुकूमत है ये इस चीज़ को जो है ना सही तरीके से काम नहीं करी, जिसकी वजह से हर चीज़ इसका अपना मर्जी रेट होता है। कोई 120 दे जाए, कोई 60 भेज जाए, उसमें भी मिलावट है हर चीज़। खाने पीने की अशिया जो है, जहाँ पे आप बड़े बड़े होटल हैं वहाँ पे भी मैयार उनका अपना है, और छोटे होटलों पर उनका भी मैयार अपना ही है, रेट अपने हैं, मैयार अपना उनका। बस हुकूमत है चल रही है, जिस तरह आवाम खा रही है, बस इस तरह चलता रहा निज़ाम। देखिए, आवाम का भी जो है वो क्या कहना है कि कोई जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं है। कहीं कहीं जगह पे फूड अथॉरिटी वाले नज़र आते हैं जो अपनी कारकर्दगी सर अंजाम देते हैं, जैसे कि छोटे छोटे रेडी बान, ये गोलगप्पे वाले हो गए, दही बल्ले लगाने वाले हो गए, कि ये क्या कर रहे हैं। उनकी रेडियों की चीज़ें जो है वो उलट दी जाती हैं, और उसके बाद फिर वो आपको कुछ दिनों बाद वहीं पर नज़र आते हैं और गंदगी फ़रोख्त करते हुए जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। ये सिचुएशन है जी, ये हालात हो रहे हैं। ये पंजाब फूड अथॉरिटी वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? आवाम के साथ, आवाम की सेहत के साथ ये खिलवाड़ आखिर कब तक चलता रहेगा और यूं ही चलता रहेगा? लोग बीमार होते रहेंगे, ये गंदी चीज़ें खाने पे मजबूर रहेंगे। आखिर क्यों? ये पंजाब फूड अथॉरिटी का क़याम किया क्यों था? इनके मकासद क्या है? इनकी काम करने के तरीक़ेकार क्या हैं? आज ज़रा जानते हैं अपने रिपोर्टर सलमान शाह से कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, और ये कार्रवाइयाँ और कारकर्दगी जो है वो अपनी क्या दिखा रहे हैं। इस पर बात करते हैं। जी सलमान, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी, आप ये देखें कि आपने आगे एक सवाल किया है कि इसको बनाने का मकसद क्या था। जी देखिए, इसको बनाने का मकसद तो यही है कि पंजाब भर के अंदर जो मिलावट माफिया है, जो नाकस खुराक फ़रोख्त करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ। जब ये बनी थी पंजाब फूड अथॉरिटी आज से तकरीबन कोई 10 बरस पहले,
तो तब तो उनके एक्शन बहुत ज़बरदस्त लिया जाता था। जितना भी मिलावट माफिया उनके ख़िलाफ़ और जो नाकिस अशिया फ़रोख्त करते थे खाने पीने की, उनके खिलाफ भी इनकी जानिब से कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती थी और उनको फ़ाइन किया जाता था। लेकिन जिस तरह आपको पता है क्योंकि गवर्नमेंट का महकमा है तो सैलरीज इतनी होती नहीं है, तो मजबूरन जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको फिर रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है मुबैना तौर पर। इसमें यही होने लग गया। अब आप देखें कि अगर ये वर्ड मैं ना कहूँ तो क्या कहूँ कि जब कहीं पे आप कार्रवाई नहीं करेगी पंजाब फूड अथॉरिटी और सरेआम जहर बिक रहा होगा, जैसे आप गुटखा देख लें, आप दूध देख लें जो केमिकल है, फिर आप ये रेडियो पे आप देख लें कि जो शरबत फरोख्त किया जा रहा है, फिर इसके अलावा आप देखेंगे फुटपाथ पे जो कलेजी पोटे वाले बैठे हैं जो फरोख्त कर रहे हैं, मार्केट्स के अंदर जो गोश्त फरोख्त हो रहा है वो चिकन है, मटन है, बीफ है, उसकी क्वालिटी क्या है ये आपके सामने है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ सख्ती से की जाएं और एक मुसलसल इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं तो ये मिलावट माफिया थोड़ा डरा हो और ये तमाम चीज़ें करने से ये गुरेज करे। लेकिन यहाँ पे इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो कार्रवाई तो करती है लेकिन वो आटे में नमक के बराबर होती है, तकरीबन ना होने के बराबर होती है। और आप ये देखें कि जो डीजीज तो उनके अक्सर चेंज होते रहते हैं। जो इस दफ़ा डीजी आए हैं शुएब खान जदून, उनकी जानिब से भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। देखें ना, अब ये 2 नंबर बोतलें फ़रोख्त हो रही हैं जो है वो आप सही पैकिंग में मतलब कि रियल पैकिंग में जो है वो अंदर आप गलत चीज़ जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। ये भी कंपनियां जो है वो खुल चुकी हैं। फिर चिप्स जो हैं वो गंदे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। नाकिस उनकी जो है वो रैपर जो है वो किसी और कंपनी का है और अंदर जो है माल है वो किसी और कंपनी का है, जो एक 3rd क्लास कंपनी जो खुद ही से डेवलप कर ली गई है। इस पे फूड अथॉरिटी वालों का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम जो बोतलें पीते हैं वो प्लास्टिक की जो बोतलें हम 1.5 लीटर की जो ये यूज़ करते हैं वो हम ऐसे ही जो है वो फेंक देते हैं और ये कूड़े करकट में से जो है वो उठा ली जाती हैं और उसके बाद इनको रिफ़िल करके जो है वो बेच दिया जाता है। ये सूरत हाल तो हमने जो है वो देख रहे हैं कि ये मार्केट में जो है वो सूरत हाल चल रही है। तो इस पे किसी ने चेक एंड बैलेंस भी तो रखना है। इन सब चीज़ों को किसी ने पकड़ के इनको जो डिस्ट्रॉय करते हैं चीज़ों को, अगर इनको फेंक दिया जाता है तो फिर ये वापस कैसे आ जाती हैं और फिर ये इतनी तादाद में वापस कैसे बन जाती हैं, या फिर लोगों को दिखाने और कैमरे के सामने ये चीज़ें फेंक दी जाती हैं और बाद में ये चीज़ें उन्हीं को वापस कर दी जाती हैं कि आप जो है वो इतने पैसे हमें पे कर दें और ये चीज़ें जो है वो आप अपनी सेल कर दें। वरना मार्केट में जो ये भरमार है गलत चीज़ों की, और मैं 2 नंबर चीज़ें ही कहूँगी इनको कि जो चीज़ें 2 नंबर तरीके से बन रही हैं, तो इस पे फूड अथॉरिटी वालों का पूरा चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? नबिया, आप ये देखें कि 2 करोड़ जो लाहौर के शहरी हैं उसमें उनको डेली की बुनियाद पे कितनी खुराक की ज़रूरत होती है। अच्छा, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हैं कि जिन पे फूड अथॉरिटी अपना चेक एंड बैलेंस रख सकती है। उसमें दूध है, उसमें आप ही देखें कि जो अब गर्मियाँ हैं उसमें सॉफ्ट ड्रिंक है, हाँ। ठीक है, उसमें जूस है। उसके अंदर फिर आप भी देखें कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहाँ पे मैं एक छोटी सी यहाँ पे बात करता हूँ कि क्या पंजाब फूड अथॉरिटी का जो एक उनका मकसद है वो जो एक लीड क्लास है उनको अच्छे खुराकी फराहमी है, या जो गरीब और मुतवसत तबका है उनको भी ये अच्छे खुराकी फराहमी मुमकिन बनाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है। बिल्कुल, क्वेश्चन आप ये देखें कि बड़े रेस्टोरेंट्स पे अक्सर बहुत कम होता है, जाकर ही छापा मारते हैं और फाइन वगैरह करते हैं, उनके किचन को उनके चेक किया जाता है, सील कर दिया जाता है। तो जो छोटे होटल्स हैं जहाँ पे गरीब मजदूर रोटी खाता है, क्या वो फ्री में खाता है? वो भी वहाँ पे पैसे अदा करता है। बिल्कुल, इनको चाहिए ये वहाँ पर भी जाए, चेक एंड बैलेंस देखें कि जो वहाँ पे पानी पिलाया जा रहा है वो कहाँ से इसको फिल्टर का पानी है या नलके से भरा जा रहा है उसको। इसके अलावा जो वहाँ पे खाने बन रहे हैं वो किस ऑयल के अंदर बन रहे हैं, जो वहाँ पे चिकन बन रहा है क्या वो जिंदा मुर्गी का है या मुर्दार मुर्गी का है। अभी आप देखा ना आपने, जैसे आप प्रोग्राम के स्टार्ट में तो वहाँ पे जो हमारे रिपोर्टर थे मुश्ताक चौधरी साहब, उन्होंने प्रोग्राम का स्टार्ट ही दिखाई जो है उसके अंदर वो एक मुर्गियाँ थी, उसके हाथ में एक बुजुर्ग आदमी थे, हाँ? और उसको गर्म पानी के अंदर उसको वो डिप कर रहे थे। उसकी खाल अच्छा, आप देखें उसको ठंडी हो चुकी थी। बिल्कुल, वो इसलिए करते हैं कि ताकि जो पहचान हो एक मुर्दार मुर्गी की वो ख़त्म हो जाए। तो ये किसका ये काम है? ये पंजाब फूड अथॉरिटी का काम है। पंजाब फूड अथॉरिटी सोई हुई है रोजाना की बुनियाद पे। अथॉरिटी को एक और अथॉरिटी भी मिल गई ना, बता रहे थे वो हलाल फूड अथॉरिटी। क्या बात है, मतलब कि पहले काम नहीं हो रहा, जो खाने पीने की चीजें की जाएंगी उसमें जो अज्जा शामिल हैं वो हलाल है या हराम है।
हराम चीजें तो फरोख्त हो रही अच्छा, हैं मार्केट के अंदर। हलाल और हराम तो जो है वो चले देखेगा ये अथॉरिटी वाले, तो ये जो नाकिस खुराक फरोख्त कर रहे हैं, ये जो गंदी चीज़ें फरोख्त हो रही हैं, ये जो 2 नंबर चीज़ें फरोख्त हो रही हैं जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, इसका तयन कौन करेगा? आप ये देखें, पहले तो पंजाब फूड अथॉरिटी वाले अपना ये तो काम कर लें। वो इनसे मुकम्मल तरीके से हो नहीं रहा। कम से कम जो एक जिम्मेदारी दी गई है एक अथॉरिटी और लगा दी उनपे। अपने जिम्मेदारी से उसको अदा कर लेना, मतलब एक अच्छे तरीके से उस पर पूरा उतर जाए। अब दूसरी भी अथॉरिटी दे दी गई है और मुझे लग रहा है कि दोनों ही डिपार्टमेंट्स का ये पंजाब फूड अथॉरिटी वाले बेड़ा गर्क कर देंगे। ऐसा ही जिस तरह का आप देखें, मेरे अल्फाज नहीं है, आपने आज शहरियों की आपने बातें सुनी, बिल्कुल, और हमने अभी अवाम की मैंने बात सुनाई है, प्रोग्राम भी अवाम किया के हुआ है साथ सुनवाए जिसमें एक दो नहीं, इसमें 10 से 20 अफराद हैं शहरी जो है, उनकी राय है वो पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है, बल्कि बरहम है इनकी नाकस कारकर्दगी पर। ऐसा ही है, इनको मतलब कुछ फिक्र ही नहीं है कि जो लाहौर के अंदर क्या फरोख्त किया जा रहा है, हम उस पर कम से कम चेक एंड बैलेंस रखें। अच्छा, कोई 4 से 5 प्रोग्राम फूड अथॉरिटी वालों के किए जा चुके हैं, लेकिन उनको बिल्कुल ना कोई हिल जुल है, ना कोई उन पर जो है वो एक्शन लेने के लिए तैयार है। आखिर मसला क्या है? आप देखें ना, वो मैंने आपको जैसे बताया कि इनके जो तर्जुमान हैं हाफिज कैसर साहब, वो उनके पास 2 चार्ज हैं। वो मुकम्मल जिम्मेदारी से पंजाब फूड अथॉरिटी के तर्जुमान की जो जिम्मेदारी होती है उसको अदा नहीं कर रहे हैं। क्या तर्जुमानी करेंगे और बताएंगे क्या आके? किस चीज के तर्जुमान है वो? वेले तर्जुमान है कि उन्होंने आके बताना क्या है टेलीविजन स्क्रीन पर? क्या बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं? ये तो हम बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हमने तो कितनी दफा उनको बुलाया कि अपने इदारे की तर्जुमानी तो हम कर रहे हैं उनकी, बल्कि पंजाब फूड अथॉरिटी की, उनकी नाकस कारकर्दगी की तर्जुमानी हम कर रहे हैं। जी जाहिर है। अरे क्या बात है, ये तो उनका काम है, ये उनकी, आप कह रहे हैं ना और मैं कह रही हूँ नाकिस है, लेकिन उनसे पूछें, यही तो उनकी कारकर्दगी है जो हम आवाम को दिखा रहे हैं। बेसिकली वो यही तो काम कर रहे हैं। बल्कि मेरे ख्याल से इनका नाम हमारे खिलाफ ये बात क्यों की? नाकिस फूड अथॉरिटी कि जो पूरे पंजाब के अंदर नाकिस फूड की फराहमी को यकीनी बना रही है। यस, ये पंजाब फूड अथॉरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी का काम, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो इनके काम इनको दिए गए थे, वो ये था कि आपने गंदगी से पाक करना है, आपने साफ़ सुथरा फूड मुहैया करवाना है और इस तरह के फूड पॉइंट्स को बंद करवाना है, इस तरह के रेस्टोरेंट्स को बंद करवाना है जहाँ पर कोई लोगों की हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को नहीं मद्देनज़र रखा जा रहा, गंदगी फ़रोख्त की जा रही है, लोगों को गंद खिलाया जा रहा है, या मुर्दार मुर्गियों का या जानवरों का गोश्त खिलाया जा रहा है, तो उस चीज़ को आप सील करें, ब्लॉक करें, बंद करें और फिर दोबारा से वो ऑन ना होने पाए। यहाँ तो आप चौथे दिन ही देख लेते हैं कि जो चीज़ सील करके जाते हैं और चौथे दिन जब वो खुल जाती है। चले वो एक अगर सील हो भी जाती है, अब आप ही देखें नबिया कि लाहौर के अंदर कोई भी अगर कारकर्दगी, अगर कोई बड़ी ये कहीं पे छापा मारते हैं या एक्शन लेते हैं ना, तो हाफिज कैसर साहब फ़ौरन मैसेज कर देते हैं PFA के ग्रुप पे, जो उनका हमारा रिपोर्टर्स का ग्रुप है। तो तकरीबन कोई 10-15 दिन हो गए वहाँ पर भी। हाफिज कैसर साहब मेरे प्रोग्राम में आए ना, ज़रा ऑन कॉल आए, ज़रा मैं उनसे पूछूं कि सर क्या हो गया, हम आपको दिखा दिखा के परेशान हो गए और आप हैं कि इस बात पर जो है वो कोई तबसरा करने के लिए तैयार नहीं है। आप तर्जुमानी किस चीज़ की कर रही हैं? गाड़ियाँ आप लोगों को दी गई हैं, फैसिलिटेट आप लोगों को किया गया है, वक्त पे सैलरी आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है, पेट्रोल आपको मुहैया किया जा रहा है, चीज़ें आपको दी जा रही हैं, तो पंजाब फूड अथॉरिटी वाले काम क्यों नहीं करते भाई? जब इतनी सारी लेविश ज़िंदगी आप लोगों को मिल रही है, या तो आप जो है वो आके क्लेम करें ना टीवी पे कि आप लोगों को ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही, इसलिए आप काम नहीं कर रहे, आप लोगों को जो है वो बजट इशू नहीं किया जा रहा, आपको पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। हर चीज़ है, देखिए ये तो फंड भी जनरेट करते हैं ना। आप देखिए हर साल छोटे से छोटा अगर रेस्टोरेंट है और बड़े से बड़ा अभी वो आपको गिनवा देंगे हमने कितना फंड जनरेट किया। वहाँ पे आप ये देखिए कि ये उनसे फीस लेते हैं लाइसेंस की मद में, हर साल करोड़ों पे इकट्ठा होता है इनको, पर जाता कहाँ पे ये मालूम नहीं है। मैं आपकी बात से ना 100% नहीं 200% इत्तेफाक कर रही हूँ कि पैसे इनको आते हैं और ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मैं तो कह रही हूँ वो देते हैं, पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन जितनी इनकी अपनी जेबें गर्म हो रही है ना, इस बात में तो कोई दो राय मौजूद ही नहीं है। इसी वजह से खामोशी कायम है। ये है वो सच जो ये बोलना नहीं चाहते हैं और सुनना भी नहीं चाहते हैं और लड़ाई शुरू कर देते हैं और एक फितना फसाद शुरू हो जाता है। जो हमारे सेक्रेटरी फूड है, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, सेक्रेटरी फूड पंजाब के हैं, बड़े काबिल ऑफिसर है, बहुत काबिल है। नबिया उनको चाहिए कि कम से कम देखें कि जो तर्जुमान बनाए हुए हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के हाफिज कैसर, ये क्या काम कर रहे हैं, मतलब कि ये क्या इमेज बना रहे हैं अपने डिपार्टमेंट का आवाम के सामने, मीडिया के सामने। अब आप भी देखें किसी तरह का भी ये मतलब राब्ता नहीं रखते,
किसी तरह की कोई मतलब खबर नहीं देते, मतलब डेली की बुनियाद पे जो अगर इनको चाहिए कि टीमों के साथ जो मीडिया की जो मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं उनको भेजें कि आप ये चेक करें जाके और यहाँ पे कहाँ पे काम हो रहा है, ये एक्शन कर रहे हैं। एक साल में 4 जो है वो ये लोगों को पकड़ते हैं और चारों लोगों को पकड़ के उनकी फुटेजेस बना के टीवी पे भी और अखबारों में भी दे देते हैं और वो इनकी बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं और ये फिर जो है वो हुकूमत से इसका तमगा ले लेते हैं, वो इनके पैसों में इजाफा कर देते हैं, इनको मजीद जो है वो पेट्रोल, मजीद इनके मामला जो है वो ठीक हो जाते हैं। फिर अगले साल जो है वो सो जाते हैं कि ठीक है देखा जाएगा, जब साल का एंड आने वाला होगा, अपनी कारकर्दगी दिखाने का वक्त आएगा, 4-6 छापे मारेंगे और लोगों को पकड़ेंगे और बस बात खत्म हो जाएगी। ये हो रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, ये बिल्कुल ऐसा करते हैं। नहीं क्लेम कर देना, मैं तो कहती हूँ बात करें, आए ना सामने आए, कहें कि मैं झूठ कह रही हूँ, कहें कि मेरी हर बात जो है वो मैं यहाँ बैठ के जो कर रही हूँ वो सच नहीं है। अथॉरिटी को चाहिए, बल्कि हम उनको दावत देते हैं कि वो हम उनको आए हमारे स्टूडियोज हम दिखाएंगे कहाँ पे जो चीजें फरोख्त की जा रही हैं। यहाँ बैठ के बात करें, यहाँ बैठ के नहीं बात करना चाहते हैं हमारे से आप जो है वो हम आपको पॉइंट्स बताते हैं, दिखाते हैं कि कहाँ क्या बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं, कहाँ कैसा जो है वो नाकिस फूड सप्लाई हो रहा है, बेचा जा रहा है, लोगों में बीमारियां बांटी जा रही हैं। अगर आप लोगों के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है तो ये हम आपको जो है वो दिखाने के लिए तैयार हैं, हमारे रिपोर्टर्स आपके साथ जाने के लिए तैयार है। आप कहेंगे हम पूरा प्रोग्राम इस पर जो है वो बना लेंगे, लेकिन खुदा के लिए लोगों की ज़िंदगियों से मत खेलें, खुदा के लिए लोगों को ये गंदी फूड की जो सप्लाई है इसको बंद करें। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप अपनाए, काम करें। आपको जो सीटें जो आपको दी गई हैं, जो कुर्सियां दी गई हैं, बैठने के लिए नहीं दी गई, काम करने के लिए दी गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दी गई हैं। इस कुर्सी पे बैठना बहुत आसान काम है, किसी का भी दिल चाहे और आकर यहाँ पे बैठ जाए, लेकिन जब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी पड़ती है ना, तब आपको पता चलता है कि कुर्सी की कीमत क्या है। हमारे पाकिस्तान में एक ही प्रॉब्लम है कि जो कुर्सी पर आकर बैठ जाता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाता है, वो ये भूल जाता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है। वो सिर्फ ये याद रखता है कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, बस ये याद रह जाता है। जो लोग याद करते हैं, जो लोग सच बोलते हैं, उनको आप लोग सजा देते हैं, उनको आप उल्टा लटका देते हैं। इसीलिए लोग सच नहीं बोलते, इसीलिए लोग सच्चाई जो है वो नहीं दिखाते, लेकिन हम दिखाते हैं और हम बोलते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने मरना है और हमने अल्लाह को जाके जवाब देना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सीट की है वो हम यहाँ बैठकर अदा करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे। आपकी सच्चाई जहाँ जहाँ बेज़ाब्तगियाँ हो रही होंगी हम यहाँ पर खुलेआम दिखाएंगे और ये दिखाएंगे सबूत के साथ। ऐसे नहीं कि बात करेंगे और बात करके आएंगे और चले जाएंगे, सबूत के साथ दिखाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। सबूत दिखाए ना आपने, आज अवाम के शॉर्ट्स दिखाए हैं हमने। आपने ये कोशिश बहुत अच्छी की है सलमान कि आपने जो है प्रॉपर तरीके से अवाम के शॉर्ट्स लिए हैं कि बताएं हम तो बोल बोल के थक गए ना, हम तो ये बोलते रहते हैं, रोज बोलेंगे, लेकिन अवाम क्या कह रही है, अवाम के नुमाइंदे क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी, क्या वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अवाम मुतमईन है। लेकिन नहीं, अवाम की भी आप बात सुन ले तो आपको समझ आ जाएगी। चले जी मुझे जुटला दें, आपको जुटला दें, अवाम को कैसे जुटलाएंगे? नहीं, ये जुटला ही नहीं सकते, इनको भी पता है बाहर क्या मामला तो सामना नहीं करते, होटल्स पे क्या फरोख्त किया जा रहा है, दुकानों पे क्या फरोख्त हो रहा है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, इसीलिए सामने नहीं आते। यही बातें हैं, यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो मामलात ख़राब है। हमारे पाकिस्तान में निज़ाम, इंतज़ाम, मामलात जो है वो सारे उन लोगों के हाथों में हैं जिनके पास तालीम जैसा जेवर नहीं है। तालीम से आरास्ता अगर हैं भी, डिग्रियां ले भी ली हैं, तो वो भी वो बूटियां चला के जो पास होने वाली कौम होती है ना, ये वो सारी जो है वो लोग हैं, क्योंकि इन्होंने काम नहीं करना। जो पढ़ा लिखा बंदा होगा ना, वो अपनी इज्जत रखने के लिए, अपनी डिग्निटी रखने के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए काम करेगा, दिन रात मेहनत करके ये प्रूफ करेगा कि मैं जो है वो आई एम समथिंग और मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास ये ताकत मौजूद है। लेकिन जिसे परवाह नहीं ना होगी, जिसने तालीम हासिल नहीं की होगी, वो कहेगा भाड़ में जाए सारे, मुझे पता है कि मेरे पास ट्रिक्स है, मेरे पास चालाकियाँ हैं, मेरे पास मक्कारी हैं, मैंने कैसे जो है वो इस सीट पे कायम रहना है और कैसे बैठना है मुझे पता है। ये वो चीज़ें हैं, धौंस और धमकी वाले मामलात हो गए हैं। अब प्यार और मोहब्बत वाले मामला ख़त्म हो गए हैं, चाहे पंजाब फूड अथॉरिटी की बात कर ले, चाहे आप जो है वो कहीं की भी बात कर लें। अब जो इनके साबका डीजी थे ना, रफाकत अली नसवाना, वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनके दौर में बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं, लेकिन जो अभी डीजी इस टाइम सीट पर है शुएब खान जदून, और कोई खास कार्रवाई नहीं की जा रही। मासूम बच्चों के दांत बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, कीड़े लग चुके हैं दांतों में, दांतों का बेड़ा गर्क हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये गंदी टॉफीज, चॉकलेट्स और ये 2 नंबर चीज़ें जो है वो खाने की वजह से, ये बोतलें पीने की वजह से, ये सारी चीज़ें जो है वो चिप्स और ये नाकिस जो है वो बिस्किट्स खाने की वजह से, ये वो मामलात हो चुके हैं इस वक्त में कि इंडस्ट्री ने
एक तो इंडस्ट्री होती है ना कि एक लेवल होता है, एक पीक होता है एक इंडस्ट्री का, उसके ऊपर भी एक इंडस्ट्री आ जाती है जो वहाँ पर आकर वो थर्ड क्लास चीज़ें बनाना शुरू कर देती है जिससे आवाम की सेहत को नुकसान पहुँच रहा होता है। और अब वो इंडस्ट्री जो है वो डेवलप कर रही है और असल जो लोग हैं वो दबते जा रहे हैं, उनके नुकसानात होते जा रहे हैं क्योंकि आपको सस्ते दामों जो चीज़ मिल रही है आवाम सारी उस तरफ भाग रही है। बिल्कुल ऐसे 10 रुपए का चिप्स का पैकेट मिल जाता है तो 50 रुपए का खरीदने की क्या आप ये जरूरत देख रहे है? हैं जो माफिया है ये जो हमारे यहाँ पे गरीब आवाम है उनकी गुर्बत का फायदा उठाते हैं। ऐसे ही है। 120 रुपए की अगर 2 गड़वियाँ दूध देंगे तो वो गरीब आदमी है, उनको क्या मतलब उसमें केमिकल भी है, अगर उसमें जहर आप भी अंदाजा मिलाया लगाए जा रहा है तो लोग लेते हैं। 110 रुपए में 2 गड़वी दूध आ सकता है? बिल्कुल ऐसा। ये तो पंजाब ये फूड कैसे अथॉरिटी फरोख्त को कर रहे चाहिए हैं? ना कि कम से कम उस पर चेक एंड बैलेंस रखे कि लोग जहर ना पी सके, लेकिन वो भी अच्छा। और आवाम समझ रही है कि बहुत अच्छा दूध है जी, नहीं। बहुत अच्छा काम है, भैया बहुत मेरी ना अच्छी एक मलाई आ रही है, हमारे वहाँ पे एक बहुत अच्छा हमें हमारे वहाँ पे फरोख्त शीर की जा रही फरोश है, चीजें। मेरी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि इस वक्त ना अगर खालिस दूध है ना 200 रुपीज़ का जो है एक गड़वी 200 रुपए का, यानी कि तकरीबन 180 रुपीज़ पर लीटर खालिस दूध, हाँ वो भी बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ पे 100 असल में जो लीटर होता है उसका थोड़ा पैमाना कम होता है और गड़वी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देखें 120 रुपए का 2 गड़वी दूध दिया जा रहा है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सूरत हाल अगर इसी तरह रही तो पंजाब फूड अथॉरिटी वाले ये जो अपनी अपनी हलाल फूड अथॉरिटी बना के बैठे हैं, ये हलाल फूड अथॉरिटी जो है वो ये कैसे हराम और हलाल का जो है वो तयन करेगी जब वो सही और गलत का तयन नहीं कर पा रहे? अभी तक तो आपने देखा ना कि आज मुर्दार मुर्गियां जो हैं वो दिखा रहे थे कि किस तरह अभी उनको तक जो है वो मार्केट में बनाया जा रहा मुर्दार है, मुर्गियों तो का गोश्त फरोख्त हो रहा है, तो वो तो भी इनको कैसे पता चलेगा कि हराम हलाल है है, हराम है? वो भी हराम है। देखिए क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मेरे ख्याल से वो बेहतर ही हो, लेकिन लगता नहीं है। बनाए जाए, पहली अथॉरिटी काम नहीं कर रही, दूसरी अथॉरिटी उनको और मजीद दे अथॉरिटी दें। किसी और काबिल डिपार्टमेंट को दे देना कि नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर लें। आपने कोई उनको काबिल नहीं, हमारे पास पंजाब फूड अथॉरिटी में काबिल अफसरान कहाँ चले गए हैं? क्यों नहीं लोगों को आने की जो है वो इजाजत देते? 50-50 साल तक एक ही जो है वो लोग बैठे रहते हैं सीट पे बरजुमान होके, क्यों नहीं इनको रिटायर करते? अभी देखे ना ये तर्जमान पंजाब फूड अथॉरिटी जो हाफिज कैसन है, ये एक बड़े अरसे से यहाँ पे तैनात है, मेरे ख्याल से 4-5 बरस हो गए, और ये मेरे ख्याल से लॉ के खिलाफ भी है जो आपकी सिविल सर्वेंट्स का कानून है। लॉ किस तरह वो वहाँ डेवलप होता है, वहाँ पर जो है वो नुमाया होता है जहाँ पर इसको इज्जत दी जाती है, जहाँ पे इसका जो है वो इम्प्लीमेंट कराया जाता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि हम लॉ को इम्प्लीमेंट कराने में नाकाम लोग हैं, और ये वो सच है जिसको किसी को कड़वा लगता है तो भी लगे, लेकिन ये वो सच है जो मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगी कि हमारे पास कोई लॉ नहीं है, कोई हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं है, और अगर हैं तो इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तब तक आप कोई भी किसी भी जगह को स्मूथ नहीं कर सकते, किसी भी जगह को लेवल पे नहीं ला सकते, किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। सही बात। और ये चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा आपको। देखिए फूड अथॉरिटी वाले जो है वो काम अगर करना अपना शुरू कर दें, कोई दिन में 4 केस ही कर लें, जो है वो अगर काम करें, गाड़ियां लेके जो है वो फिरते रहते हैं, उधर जाते हैं तो वो आपने देखा मैंने इनकी जानिब से ना फ्री मिल्क टेस्टिंग कैंप लगाए गए थे जी। तो मैंने सोचा कि मेरे इलाके में जो दूध फरोख्त किया जा रहा है, मैंने उसका एक सैंपल लिया, मैंने घर से इसको बोतल में फिल किया, अच्छा, और मैं जो चेरिंग क्रॉस पे इनका कैंप लगा हुआ है वहाँ पे गया, ठीक है, वहाँ पे कोई इनका फर्द ही नहीं मौजूद, वहाँ पे इनका कोई फर्द ही नहीं मौजूद। अच्छा, मैंने एक बात सोची कि जो अफराद अगर BRB के पास से आएंगे जो कि बॉर्डर के करीब एरिया है, तो वो बेचारा जब यहाँ पे अगर दूध अपना टेस्ट करवाने के लिए आएगा तो उसको तो वहाँ पे मायूसी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो पंजाब फूड अथॉरिटी का एक भी बंदा मौजूद नहीं था, हाँ। कैंप पर ही मौजूद नहीं था। इनकी जानिब से बड़ी एडवर्टाइजमेंट की गई कि जी हमने लाहौर शहर के अंदर इतने फ्री मिल्क टेस्टिंग कैंप कायम कर दिए हैं, आप अपने इलाके से दूध लेकर आए और हम आपको चेक करके बताएंगे कि उसमें क्या है। हाँ। मैंने वो दूध नबिया वहीं पे फिर वापसी पे मैंने कहीं पे रख दिया। मैंने कहा ये चेक तो होना नहीं है, चले अगर कुछ मिलावट शुदा चीज़ पी रहे तो पीते रहे, अल्लाह मालिक क्या कर। यही अवाम ने सोच लिया है। वो अवाम में जो आपने वो आखिरी सॉर्ट किया है, उन्होंने क्या कहा है, ये कहे कि ठीक है अब अवाम जो है वो ये खा पी रही है तो अब क्या किया जा सकता है। ऐसे ही ऐसे क्यों भाई, ऐसा हमने क्यों सोच लिया है कि जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, अब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। जब तक आपने अपनी किस्मत खुद नहीं बदलनी, किसी ने आके आपको जो है वो आपकी किस्मत बदलने में मदद नहीं करनी। जब तक आपने खुद नहीं सोचना कि हमने गलत चीज़ को जो है वो उसके खिलाफ जहाद करना है, तो फिर अल्लाह ने जहाद रखा क्यों था?
फिर अल्लाह ने जो है वो सही और गलत का तयन रखा क्यों? सही बात। अगर आपने इसी पे इत्तेफाक कर लेना है कि गलत चीज फरोख्त हो रही है, लोग गंद खा रहे हैं, खाने दो, क्यों खाने दो? आप आंखों देखी मक्खी जो है वो खा रहे हैं इस देखें, टाइम ये पे। तो इसी तरह हो गया ना कि अक्सर आप देखते हैं कि हम अगर हमारे इलाके में कहीं पे लड़ाई होती है, किसी गरीब के साथ जुल्म किया जाता है, तो हम खामोशी उसे से अक्सर तमाशाई कहते बन हैं के कि आप देखते ना हैं। थाने चले जाओ। हाँ। तो वो कहते हैं कि यार वहाँ पे क्या इंसाफ मिलेगा। लोग मायूस हो चुके हैं डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगियों से। ऐसा ही है, पुलिस साहिबान है मायूस तो हो उनके चुके हैं। रवैये जो है वो अजीब अच्छा, से ये हैं। कहते बिल्कुल हैं सही। कि जी आप हमें इनका एक नंबर है कि आप हमें कॉल करें और बताएं, कोई मालूमात पूछें वो भी हमसे पूछें। नहीं भैया, मैंने वहाँ पे खड़े होके ना उनके 0800 और उनका कुछ नंबर अच्छा। है, मैंने कॉल की। अच्छा, उनको मालूम ही नहीं कि टाइमिंग क्या है, उनको मालूम ही नहीं। उन्होंने फिर मुझे एक सरकारी नंबर दिया कि आप इनको कॉल करें, ये डिप्टी बताएंगे आपको। डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के, अच्छा जी। या डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं। मैंने उनको कोई 10 दफा कॉल की मैंने, उन्होंने मजाल है उठाया नहीं, सरकारी उन्होंने अफसर मुनासिब ही नहीं समझना वो, फोन उन्होंने था। कॉल उठाना गवारा किया। बस वही अब बात। क्या आप मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? हम जैसे जो मीडिया के पर्सनस हैं उनको यहाँ पे उनकी नहीं बात सुनी जा रही, तो आम शहरी एक गरीब आदमी की क्या सुनी जाएगी? फिर हमने एक निशानदही की, इनको एक फैक्ट्री की, हाफिज कैसर साहब को, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून साहब को। वो भी अभी माशाल्लाह काम वहाँ पे चल रहा है, जोरों शोर से जारी है। वो बस जी हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, अभी हमारे पास ये नहीं है, अब हम कल जाएंगे, हम परसों जाएंगे। उनकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा, ये ना मुझे जो जहाँ तक लगता है कि ये फैक्ट्रियों का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फैक्ट्री कहाँ कहाँ है, फिर बाद में जाके मेरे ख्याल से भी हम मिल भी लेते होंगे। क्या ख्याल है? ये बहुत कुछ कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाएगा कार्रवाई नहीं कर रहे तो मिल ही लेते होंगे कि चले महीने की इस ये तारीख जो को हाथ मिला रहे हैं ना, इस हाथ में जो है ना, ये जो इन्होंने हलाल फूड अथॉरिटी बनाई है ना, इस लफ्ज़ की हुर्मत का इनको अगर अंदाज़ा हो ना, तो पहले ये सही और गलत की हुर्मत का अंदाज़ा करें कि इन्होंने करना क्या है। बस ये फूड अथॉरिटी वालों के लिए बहुत बड़ा जुमला है, और अगर ये समझ आ जाए ना किसी को, तो उसके लिए फिर ये उसकी इज्जत नफ्स की बात आ जाती है। और मैं चाहती हूँ कि आपकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचे और आप सही काम जो है वो शुरू करें। नहीं, मेरे ख्याल आपको जो सीटें दी गई है ना, तो तब हो गए जब वो फील करेंगे मतलब चीजों को। इंसानियत होगी, फील ही नहीं करते मतलब। इंसानियत होगी तो इज्जत नफ्स जो है वो मजरू होगी ना। इज्जत नफ्स तो जो है वो इंसानियत में होती है। जब हम इंसानियत को भूल जाते हैं तो तब हम जो है वो ज़्यादा बड़े अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं कि इंसानियत नाम की चीज़ अब तो ख़त्म हो गई। हैवानों में से देख लें आप, हैवानों को कितनी अकल होती है। आप किसी जो है वो बिल्ली को पाल लें अपने पास, उसको प्यार से, या एक घोड़ा पाल लें या कुत्ता पाल लें, जो भी आप जानवर पालना चाहें, उसको जब आप अपने तौर तरीके से चलाते हैं तो वो आपके तौर तरीके अपनाता है। एक जानवर तो इंसान को देखें कि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बना के भेजा, तमाम मखलूकात से अफजल। और हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरे इंसानों को मौत फरोख्त कर रहे हैं सरेआम। हम दूसरे इंसानों को बीमार डाल के उनको परेशान करके अपने लिए सानिया पैदा कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा था कि दूसरे के लिए सानी पैदा करो, गैर मुस्लिम अफराद तो हमसे बहुत बेहतर है ना। देखिए आप जो यूएसए में देख लें, कनाडा में देख लें, नहीं जी, वहाँ पर फूड अडल्ट्रेशन होती हो, ऐसा नहीं होता। वो ऐसी सजा देंगे कि पूरी उम्र इंसान अपनी सजा देंगे। क्या होगा? कानून होगा। तो यहाँ पर जो है वो कानून जो खामोश है उसको हरकत में आना पड़ेगा पंजाब फूड अथॉरिटी के लेवल पर, और इनको काम करने पड़ेगा। जो काम नहीं करता उसको आप सीटों पर नहीं रख सकते हैं, उन लोगों को लगाएं जो काम करना चाहते हैं। इतनी हमारे नौजवान नस्ल जो है बेकार फिर रही है, पढ़े लिखे लोग, काम करने वाले लोगों को सड़कों पर जलील किया हुआ है आप लोगों ने, और इन नाअहल लोगों को जो है वो सीटों पर बिठा के पूरे सरकारी निज़ाम का धर्म बरम करके रखा हुआ है। अगर आपने पाकिस्तान का निज़ाम चलाना है तो अहल लोगों को जो है वो सीटों पर बिठाएं, ताकि जो है वो इस बात पर मेरी जो है वो एक बहुत बड़े जो है वो सियासी पार्टी से जो है वो लड़ाई भी हो चुकी है कि जी आप नाअहल करती हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ भाई, मैं सच बोलती हूँ। मैं क्या जो नाअहल होगा उसको नाअहल ही कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम जो ये दिखा रहे हैं ना ये सच है। आप इसको क्लेम कर दें, आप कह दें कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं जो है वो ये नाअहल का लफ्ज़ कहना छोड़ दूंगी, बात खत्म हो गई। इसी के साथ जो है वो हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। सलमान, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ हैं और प्रोग्राम में हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं हर वो मौजू जो आपसे रिलेट करता है। मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्या अच्छा है या क्या अच्छा नहीं है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अच्छा नहीं है वो अच्छा क्यों नहीं है,
और वो अगर अच्छा नहीं है तो उस अच्छा ना होने की निशानदही करते हुए इस बात को आला हुकाम तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी है, मेरे चैनल मेरी टीम की जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी हम यहाँ पर बैठकर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जो है वह फजले खुदा जो है वो यहाँ पर करते रहेंगे, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहेंगे। और जब तक पंजाब फूड अथॉरिटी की ये आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक नहीं पहुँचेगी, ये नहीं सुधरेंगे, मैं इस पर प्रोग्राम करती रहूँगी और करती रहूँगी और तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक पंजाब फूड अथॉरिटी वाले अपनी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं कर देंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।